हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आप नोट करिए मेरे साथ साथ, तभी अब मजा आएगा आपको बच्चों। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फर्स्ट केस नोट करिए साथ साथ। इफ कोलिजन इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कोलिजन जो है परफेक्ट इन इलास्टिक ना हो, ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व नहीं रहेगी। दिस इज द फर्स्ट बॉडी, बॉडी ए, इसका मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? u1। इस सेकंड बॉडी, इसका मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v2। बिफोर कोलिजन की बात कर रहा है। दैट m1 एंड m2 masses of body A and B, u1 and u2 velocity of body A and B before collision, ठीक है। इफ दे आर कोलाइड, दोनों एक दूसरे से क्या कर जाए? टकरा जाए, देन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूजेस। काइनेटिक एनर्जी यहां पर कंजर्व नहीं रहेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या रहेगा? क्या होगा? लॉस होगा। देन द कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? कुछ लॉस होगा बच्चों। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की v1 है और सेकंड बॉडी की v2 है। आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट बॉडी A, इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 है। ये सेकंड बॉडी B, इसका मास m2 और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। तो आपने नोट कर दिया है, यहां पर नोट कर लें आप। v1 एंड v2 विद द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है मेरे बच्चे? कंजर्व रहता है। So before collision linear momentum is equal to after collision linear momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the equation number first. इस इक्वेशन में बच्चों आपको बॉडीज के मास मालूम है, m1 और m2 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 वैल्यू गिवन होगी, और इन दोनों वेलोसिटीज में से v1 और v2 में से कोई एक वेलोसिटी गिवन होगी, तो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इफ वी नो masses m1 and m1 m2 and initial velocity u1 and u2 and one of the final velocity, इन दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता हो, then we can calculate the other final velocity from the given above equation. इस इक्वेशन से m1 और m2 हमको पता है, u1 और u2 मालूम है, v1 और v2 में से दोनों में से कोई एक फाइनल वेलोसिटी हमें पता हो, तो दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये बात तो ठीक है? यस। सेकंड केस, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब है आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी कंबाइंड होकर के चले, तब उस केस में कोलिजन कैसी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। सेकंड केस समझिए जरा, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ साथ चले, आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर and moves with common velocity v, then the collision is perfectly inelastic. Perfectly inelastic collision तब होगी जब दोनों बॉडी कोलिजन के बाद कंबाइंड होकर के एक साथ कॉमन वेलोसिटी से चलें, और मान लो उनकी कॉमन वेलोसिटी कोलिजन के बाद v है। जैसे ये फर्स्ट बॉडी
फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। जब दोनों बॉडी टकराने के बाद दोनों कंबाइंड होकर के एक कॉमन वेलोसिटी से चले v वेलोसिटी से, तो दोनों का कोलिजन के बाद टोटल मास m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी v। यहां पर मैंने नोट कर दिया है m1 एंड m2 इज द मासेस ऑफ बॉडी a एंड b एंड v इज ए कॉमन वेलोसिटी। इन दोनों की कंबाइंड होकर के कॉमन वेलोसिटी v है, ठीक है ना। v इज ए कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v। ये वैल्यू लिख दी है हमने, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम और दोनों बॉडी कंबाइंड होकर के चलेंगी तो टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी v, ठीक है ना। देयरफॉर इफ द मासेस ऑफ बॉडीज एंड देयर इनिशियल वेलोसिटी वी नो, अगर हमको m1 और m2 मालूम हो और इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 मालूम हो तो हम कॉमन वेलोसिटी इस इक्वेशन सेकंड से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m1 प्लस m2 को नीचे ले आओ, इन दोनों के नीचे, तो कॉमन वेलोसिटी निकल आएगी। देयरफॉर इफ मासेस m1 एंड m2, m1 और m2 मालूम हो, इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 पता हो, तो कॉमन वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। इसीलिए लाइन लिखी है इफ द मासेस ऑफ द बॉडीज एंड देयर इनिशियल वेलोसिटीज बी नोन। m1 मालूम हो, m2 मालूम है, u1 मालूम है, u2 मालूम है, देन फाइनल कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। इसको नंबर डाल दिया आपने थर्ड, जरा दिमाग को यूज करना बच्चों। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी क्या हो गई, कंबाइंड होकर के मूव करेंगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K2 इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ जरा गौर से देखो। इक्वेशन फोर्थ डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, देन K2 बाई K1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं इससे, तो हाफ से तो कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी m1 प्लस m2 v स्क्वायर ऊपर आएगा, और ये नीचे वैल्यू आएगी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नोट कर लिया। इफ m2 मींस सेकंड बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट, अगर सेकंड बॉडी पहले रेस्ट पर होती, दैट इज u2 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, इस u2 की जगह पर 0 लिखो। सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो u2 की जगह पर वैल्यू लिख दो 0। तो रेशियो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, K2 बाई K1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर अपॉन m1 u स्क्वायर। इसको नंबर डाल दिया आपने 6th। इन दिस केस, इस केस में m मतलब सेकंड बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, तो इस केस में u2 की जगह पर 0 लिखो, तो कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दिस केस कॉमन वेलोसिटी v इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। कब, जब u2 की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों। यहां पर u2 की वैल्यू 0 लिख दो, सेकंड बॉडी रेस्ट पर बोल रहे हैं आप, तो ये वैल्यू 0 हो गई। m1 u1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v, तो यहां से कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी क्या, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू मैंने यहां लिख दिया बच्चों। जब सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, u2 0 है, तो उस केस में कॉमन वेलोसिटी तो आएगी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। पुटिंग दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू हटा करके यहां पर पुट कर दो, ये वैल्यू हटा करके इस इक्वेशन 6 में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v, किस वैल्यू की बात कर रहा है, इस वैल्यू की बात कर रहा है,
इन इक्वेशन नंबर 6, इस 6th इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो रिजल्ट क्या आएगा, K2 बाई K1 इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन M1 U1 स्क्वायर, और इस V की जगह पर लिखोगे M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, देखो जरा, K2 बाई K1 इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन M1 U1 स्क्वायर, ये वैल्यू है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M1 इंटू U1 स्क्वायर, और V स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लिखोगे तो रिजल्ट आएगा M1 U1, इसका स्क्वायर करना है ना यहां पर इस जगह पर, भाई इस V की वैल्यू यहां से हटा करके इक्वेशन 6 में लिखो, तो M1 प्लस M2 अपॉन M1 U1 स्क्वायर तो ये रहा, M1 प्लस M2 अपॉन M1 U1 स्क्वायर तो ये रहा, इंटू V स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, इस इक्वेशन को गौर से देखो बच्चों, U1 स्क्वायर से यहां से U1 स्क्वायर कट जाएगा, एक M1 से एक M1 कटेगा, ठीक है ना, ऊपर क्या बचेगा, एक M1 बचेगा ना, अपॉन M1 प्लस M2 ये ऊपर है, यहां पर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर है, इस M1 प्लस M2 से इसका एक टर्म कट जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, M1 प्लस M2 का स्क्वायर हो रहा है, तो M1 प्लस M2 एक टर्म से कटेगा क्योंकि M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, तो एक वैल्यू कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा M1 अपॉन नीचे बचेगा M1 प्लस M2। क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर है। सो इन दिस रिलेशन M1 अपॉन M1 प्लस M2, इसका मतलब क्या हो गया, K2 इज लेस देन K1। अरे भाई M1 को M1 प्लस M2 से डिवाइड करोगे तो K2 की वैल्यू डेफिनेटली क्या बेटा K1 से कम आएगी, क्योंकि इस वैल्यू को ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी ना, तो उस केस में K2 इज लेस देन K1। So it is clear that some kinetic energy is always lost in inelastic collision। ये बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर, इनइलास्टिक कोलिजन की वाली बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बच्चों, 100% क्लियर है या नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस और ऑब्लिक कोलिजन। नोट करिए आप इसको, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और 1-2 बार नोट करेंगे, लिखेंगे आप इसे और रिवाइज करेंगे तभी समझ आएगा। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस और ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। लेट 2 बॉडीज बी मूविंग एज शोन इन फिगर। एक बॉडी ये है, मैं इस फिगर को इधर बना रहा हूं बच्चों, जैसे एक बॉडी A, इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी u1 है, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और एक बॉडी B, ध्यान देना मेरी बात पर, और ये बॉडी इनिशियली इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से। जब ये बॉडी इस बॉडी से कोलाइड करे, ये बॉडी इससे कोलाइड कर जाए और कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी तो चली गई इधर इस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, कितनी एंगल पर, थीटा एंगल पर, और सेकंड बॉडी चली गई आपकी इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से, इनिशियल से एंगल फाई पर। तो एक काम कर लो बच्चों, एक काम करो भाई, ये तो बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी है और इस बॉडी को मैं, सेकंड बॉडी को मैं यहां बना रहा हूं बच्चों। ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी u2 है, मास इसका m2, ये तो बिफोर कोलिजन है, और कोलाइड करने के बाद जब ये बॉडी इससे टकराई, ये बॉडी इससे कोलाइड की, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी क्या हो गई, टकराई। यहां पर एक बॉडी फर्स्ट A और B, टकराने के बाद A तो चली गई बच्चों इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से, और B चली गई इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से। A के चलने की डायरेक्शन एंगल थीटा पर, इनिशियल डायरेक्शन से बॉडी A थीटा एंगल पर जा रही है, और सेकंड बॉडी कितने एंगल पर, इनिशियल डायरेक्शन से फाई एंगल पर, ठीक है। तो एक काम करिएगा, इस लीनियर मोमेंटम m1 v1 का ये कंपोनेंट जो आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा m1 v1 का ये कंपोनेंट कितना आएगा,
m1 v1, इसका ये कंपोनेंट m1 v1 साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, m1 v1 cos थीटा। इस वाले मोमेंटम का कंपोनेंट निकालो m2 v2 का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, इस डायरेक्शन में m2 v2 का ये कंपोनेंट आएगा मेरे बच्चे m2 v2 साइन फाई, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा m2 v2 cos फाई। जरा ध्यान से देखना आप, इनिशियली इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 u2। इनिशियली फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है m1 u1 और सेकंड बॉडी का मोमेंटम है m2 u2। कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में इसका मोमेंटम m1 u1 और इसका m2 u2, और टकराने के बाद x डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये बात ठीक है कि नहीं? वाई डायरेक्शन में चेक करो, वाई डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, 0। वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम है नहीं, और इसका भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0। तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है, तो फाइनली वाई डायरेक्शन में मोमेंटम ये कितना हो गया, m1 v1 साइन थीटा प्लस m2 v2 साइन फाई इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ये फिगर बना लो बच्चों पहले। ये तो बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी, इसकी वेलोसिटी u1 x डायरेक्शन में, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी x डायरेक्शन में u2। फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकंड बॉडी का मास m2। कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी गई v1 वेलोसिटी से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर इनिशियल डायरेक्शन से। सेकंड बॉडी जा रही है v2 वेलोसिटी से कितने एंगल पर, फाई एंगल पर। तो इस मोमेंटम का y डायरेक्शन में कंपोनेंट m1 v1 साइन थीटा, और इस वाले मोमेंटम का y डायरेक्शन में कंपोनेंट m2 v2 साइन फाई, क्योंकि ये एंगल फाई है बच्चों। और इस वाले मोमेंटम का x डायरेक्शन में कंपोनेंट m1 v1 cos थीटा, और इस वाले लीनियर मोमेंटम का x डायरेक्शन में कंपोनेंट m2 v2 cos फाई। प्रिंसिपल लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले ये फिगर बना लो आप, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं आसानी से, क्योंकि यहां से आगे की इक्वेशन आपको तभी समझ आएंगी जब ये फिगर आप बना लें। ये फिगर बना लो आप, जल्दी से बनाइए, फिर मैं आगे की बात बोलता हूं बच्चों। बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी तो गई थीटा एंगल पर v1 वेलोसिटी से, सेकंड बॉडी जा रही है फाई एंगल पर कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। तो फर्स्ट बॉडी के लीनियर मोमेंटम m1 v1 का y डायरेक्शन में कंपोनेंट m1 v1 sin थीटा, और x डायरेक्शन में कंपोनेंट m1 v1 cos थीटा। सेकंड बॉडी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का m2 v2 sin फाई, और x डायरेक्शन में कंपोनेंट m2 v2 cos फाई। बस ये फिगर बना लीजिए। ये तो बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। बनाओ आप, बना लिया, बना लिया बच्चों, वेरी गुड। चले आगे, ये कंपोनेंट तो नहीं भूलेंगे आप। फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में m1 v1 sin थीटा, सेकंड बॉडी का y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम m2 v2 sin फाई। x डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन, x डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम m1 v1 cos थीटा, सेकंड बॉडी का x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम m2 v2 cos फाई। क्लियर? मैं हटा रहा हूं बच्चों से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम पहले कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू x डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। आप कहो तो इस इक्वेशन को, इस फिगर को फिर से बना दूं मैं यहां पर, देखिएगा।
ये फर्स्ट बॉडी है, इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी u1 x डायरेक्शन में। ये सेकंड बॉडी, मास m2 x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी u2। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन, कोलाइड करने के बाद जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी तो फर्स्ट बॉडी, दोनों बॉडी टकराई, टकराने के बाद A और B टकराई, टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी गई इस डायरेक्शन में, ये तो A, इसका मास m1, ये वेलोसिटी v1, ये बॉडी B, इसका मास m2, वेलोसिटी v2। फर्स्ट बॉडी जा रही है x डायरेक्शन से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर दिया है आपने, और सेकंड बॉडी जा रही है इनिशियल डायरेक्शन से फाई एंगल पर। इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, m1 v1 cos थीटा, और इस लीनियर मोमेंटम का x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा m2 v2 cos फाई। तो अकॉर्डिंग टू आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कोलाइड करने से पहले x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, कोलाइड करने से पहले, बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना है, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, ये रहा। ये बात क्लियर है। एलोंग y डायरेक्शन देखो, इसका y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में तो है नहीं बच्चों कोई, y डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, इसका y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम 0, इसका भी 0। तो कोलाइड करने से पहले y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना है, आपने लिखा है एलोंग y डायरेक्शन। इनिशियली लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है, 0 है। इन दोनों बॉडीज का x डायरेक्शन में मोमेंटम है, y डायरेक्शन में इनिशियली नहीं है। तो y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में देखो, इस लीनियर मोमेंटम का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, ये m1 v1 sin थीटा, और इस बॉडी का y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, m2 v2 sin फाई, ये एंगल है। तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है, 0 इक्वल टू y डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम m1 v1 sin थीटा, m1 v1 sin थीटा। अब क्योंकि ये वाला मोमेंटम इसके जस्ट अपोजिट है, ये वाला मोमेंटम इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस m2 v2 sin फाई। यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर, पहले ये बताओ मुझे, यहां तक बात क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। और सेकंड इक्वेशन y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इनिशियली तो 0 है, पहली बॉडी का y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम m1 v1 sin थीटा, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि सेकंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के अपोजिट है, तो माइनस m2 v2 sin फाई। फिगर से समझ आ गया होगा। इस इक्वेशन को डाल दो, m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई इक्वल टू 0, इसको डाल दो सेकंड। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी में तो डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर, हाफ कॉमन लेकर के यहां से कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आया आपका m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन आपको समझ आ गई होंगी। क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं स्पेशल केस, इफ m1 बराबर m2 बराबर m एंड टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, m1 बराबर m2 और मतलब दोनों बॉडीज का मास सेम हो, और सेकंड बॉडी इनिशियली क्या है बेटे, रेस्ट पर है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, m1 बराबर m2 बराबर m लिखो और u2 की जगह पर 0 लिखो। तो फर्स्ट इक्वेशन कहां ये रही, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर m, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर m,
और u2 क्या लिखेंगे 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये m इंटू u1, यहां पर m आएगा तो m कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, m इंटू v1 cos थीटा प्लस m इंटू v2 cos फाई, m यहां से कॉमन लेके कैंसिल कर देना, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा जरा, फर्स्ट इक्वेशन m1 u1, m1 की जगह पर m u1 प्लस सेकंड बॉडी का मास सेम बता रहे हो, लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, u2 की जगह पर क्या लिखा है, यहां पर u2 की जगह पर 0, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर m, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर m और u2 की जगह पर 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी m u1, तो देखो ये रहा m u1 प्लस m2 u2 की जगह पर क्या लिखेंगे 0, m2 u2 की जगह पर क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा था ना, तो m1 की जगह पर m v1 cos थीटा प्लस m2 की जगह पर m v2 cos फाई। यहां तक क्लियर? ये तो वैल्यू 0 हो गई बच्चों। इस m से m कॉमन लेके कैंसिल, तो यहां से रिजल्ट आएगा u1 बराबर v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, सेकंड इक्वेशन में m1 और m2 को बराबर लिख दो, m v1 साइन थीटा माइनस m v2 साइन थीटा बराबर 0। तो m क्लियर है ये ना बात, तो m v1 साइन थीटा माइनस m v2 साइन थीटा इक्वल टू 0। m कॉमन लेकर के नीचे ले जाओ, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ, दिस इज द इक्वेशन नंबर फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन कहां ये रही, m1 m2 की जगह पर m लिखो, m कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन से u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 की जगह पर क्या लिख देंगे 0, u2 की जगह पर 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। यहां पर m लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा u1 स्क्वायर बराबर ये आएगा v1 स्क्वायर प्लस ये आएगा v2 स्क्वायर, ये m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और u2 आपने क्या लिखा है 0, तो ये वैल्यू 0। तो रिजल्ट आया u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 6th। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड एडिंग, इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का पहले स्क्वायर करो और फिर ऐड कर दो। फोर्थ इक्वेशन ये रही, फिफ्थ इक्वेशन ये रही, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। तो इसका स्क्वायर करेंगे इधर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे इधर और दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो। फोर्थ इक्वेशन क्या है, u1 बराबर v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, और फिफ्थ इक्वेशन है v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं बच्चों, देखना जरा ध्यान से। इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करोगे तो u1 का स्क्वायर तो u1 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर, ये रहा इक्वल टू इस वाले टर्म को स्क्वायर करके ऐड करो, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई का स्क्वायर करो तो ये रहा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। क्लियर? प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करना है बच्चों, इसका स्क्वायर करो पहले, v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई माइनस 2v1 v2 sin थीटा sin फाई, ये रहा, प्लस v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई माइनस 2v1 v2 sin थीटा sin फाई। यहां तक क्लियर? एक काम करो, देखो इस वाले टर्म को इसमें ऐड करो तो v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इस वाले टर्म को इसमें ऐड करो तो v2 स्क्वायर कॉमन आएगा, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसको जब ऐड करोगे तो 2v1 v2 कॉमन आ गया, 2v1 v2 कॉमन आ गया, यहां से बचेगा cos थीटा cos फाई माइनस ये माइनस है sin थीटा sin फाई। यहां तक क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर है बच्चों? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 और ये cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई,
ये फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस फाई। cos थीटा प्लस फाई बराबर होता है cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। जनरल मैथमेटिक्स में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। cos थीटा प्लस फाई बराबर होता है cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई। यहां तक क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 7, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th, 6th इक्वेशन ये रही और 7th इक्वेशन बच्चों ये रही। कंपेयर कर दो, देखो जरा u1 स्क्वायर इधर है, इधर u1 स्क्वायर है, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। चेक कर लो, ये साइड बराबर इस साइड के है, तो ये वाली साइड बराबर होगी इस साइड के। चेक कर लो फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th। देखो ध्यान से, 6th इक्वेशन ये रही, u1 स्क्वायर ये रहा, और 7th इक्वेशन ये रही, u1 स्क्वायर ये रहा। ये इक्वल इसके है, तो ये इक्वल होगी इस साइड के। इक्वल कर दो तो क्या हो गया? बराबर कर दिया बच्चों, तो u1 स्क्वायर बराबर इस u1 स्क्वायर के v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई। तो v1 प्लस v2 से ये v1 प्लस v2 कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई। क्लियर है ये बात? देखो, अरे मेरे बच्चे, इस वाली इक्वेशन में u1 स्क्वायर बराबर क्या है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है, और इस इक्वेशन में 7th में क्या है? u1 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। तो ऐसा कर लो ना आप, इस इक्वेशन की जगह पर, किसमें? इस वाली जगह पर, इसमें इक्वेशन नंबर 7th में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह पर यहां से u1 स्क्वायर डाल दो। 6th इक्वेशन में से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू u1 स्क्वायर यहां से हटाओ और यहां से इसकी जगह पर लगा दो। इसकी जगह पर, इतने की जगह पर लगा दो। तो ये तो u1 स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लगा दिया हमने? u1 स्क्वायर इक्वेशन 6 से प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई। इस u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचा? 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई बराबर 0। 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई बराबर 0। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो 2v1 v2 को इसके नीचे ले जाओ बच्चों, 0 के नीचे, तो उस केस में cos थीटा प्लस फाई बराबर भी 0 आएगा। और cos में 0 वैल्यू किसकी होती है? cos 90 की। इसका मतलब थीटा प्लस फाई बराबर 90, 90 का मतलब π/2 रेडियन। दैट इज आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन of two bodies of equal masses, if the second body is at rest, the scattering angle theta plus phi would be 90 degree। दोनों बॉडी अगर सेम मास की है, ठीक है, और सेकंड बॉडी अगर रेस्ट पर है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों स्केटरिंग के बाद एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दोनों के बीच का एंगल, टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें। ए बॉल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। फर्स्ट बॉडी, आइडेंटिकल बॉल कह रहा है, दोनों का मास सेम है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 दी है कितनी? 9 मीटर पर सेकेंड, और सेकंड बॉडी कैसे पर है? रेस्ट पर है। सच दैट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दोनों बॉल के बीच का एंगल कितना बता रहा है वो? ईच बॉल, ये कह रहा है ना, द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो v1 और v2 की वैल्यू पूछिए बच्चों। देखो m1 u1 पहली वेलोसिटी 9 दे रखी है आपने, और m1 बराबर m2 कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी v1 वेलोसिटी से, सेकंड बॉडी v2 वेलोसिटी से। थीटा दिया है 30 और फाई दिया है 30। सेकंड बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, u2 कितना दिया है? 0। ठीक है ना?
m1 बराबर m2 बराबर m क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी बता रहा है, और u2 बराबर 0 और u1 बराबर 9, थीटा इक्वल टू 30 और फाई इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन में गिवन है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। भाई इस एंगल को थीटा माना, इसको फाई माना है, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इसका कितना होगा m1 v1 cos थीटा, और इसका होगा एक्स डायरेक्शन में, इसका लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में m2 v2 cos फाई। यहां तक तो क्लियर है। m1 की जगह पर m इंटू u1 प्लस u2 की जगह पर 0 इक्वल टू, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल बता रहा है, m इंटू v1 थीटा कितना दिया है 30 डिग्री प्लस m v2 फाई कितना दिया है 30 cos 30। तो यहां से वैल्यू आ गई, देखो m से ये m कॉमन लेके कैंसिल, तो यहां से वैल्यू आ गई u1 बराबर v1 cos 30 प्लस v2 cos 30। क्लियर है। u1 की वैल्यू दी है 9 इक्वल टू v1 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस v2 इसकी वैल्यू √3/2, √3/2 कॉमन ले लो, तो यहां से एक रिलेशन आ गया v1 प्लस v2 और ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा √3/2 इक्वल टू 9, 2 को ले जाओ इधर और √3 को ले जाओ नीचे, तो v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई 18/√3। क्लियर है। इन वाई डायरेक्शन, एलोंग वाई डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना है 0। फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना है m1 v1 sin थीटा, सेकंड बॉडी का वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम m2 v2 sin फाई। क्लियर। m1 v1 sin थीटा बराबर, इसको इधर ले आऊं m2 v2 sin फाई, m1 और m2 बराबर है, तो m1 और m2 से इसकी जगह पर m v1 sin 30 इक्वल टू m v2 sin 30, sin 30 से sin 30, m से m कैंसिल, तो v1 बराबर क्या हो गया v2, v1 बराबर v2, तो v1 की जगह पर v1 और v2 दोनों बराबर बराबर आएंगे, दोनों का इसका हाफ कर दो, तो v1 बराबर v2 इक्वल टू 9/√3, 9/√3, 9 को √3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 3√3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मैंने बात की है इस वीडियो में बच्चों ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन की बात की है। आप इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन की बात की है बच्चों। इस टॉपिक को आप एक बार लिख लें, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन। 2 डायमेंशन में कोलिजन की बात की है आपने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की, ऑब्लिक कोलिजन की बात की है। आप इनके फिगर बनाएं और इस टॉपिक को नोट कर लें और एक बार ठीक से इसको लिख लें और फिर उसको रिवाइज करें, और रिवाइज जब करें लिखने के बाद वीडियो को फिर एक बार देखें, सामने लिखा हुआ आप जब नोट करेंगे ना आप कॉपी पर, तो कॉपी सामने रखो और वीडियो को फिर दूसरी बार देखो, तभी ये टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कशन लाएंगे हम, ठीक है ना, और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें बच्चों आप।